अब हम आईपीसी के कुछ और इम्पोर्टेंट जो समस्याएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली समस्या है कि ए बी के मकान पर जाता है और वहाँ जो बी का मकान है उस बी के मकान पर एक अंगूठी रखी हुई मिलती है जो बी के आधिपत्य में वह अंगूठी है। ए इस अंगूठी को बेईमानी पूर्वक हटा लेता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया? तो इस अवस्था में हम ए को अपराधी मानेंगे और ए को चोरी के अपराध के लिए अभियोजित जो कि किया जाएगा। तो सेक्शन 378 की परिभाषा के जो पांचों तत्व हैं चोरी के वो यहाँ पे लागू हो जाएंगे और सेक्शन 379 इसमें वह लागू होगी। दूसरा है ए बी के कुत्ते को बिना उसकी सम्मति के बेईमानी पूर्वक आशय से उसके आधिपत्य में से ले जाने के लिए उकसाता है और कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल देता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया? तो ऐसी स्थिति में भी ए का अपराध माना जाएगा और वह अपराध चोरी का अपराध माना जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि ए बी के आधिपत्य में से अर्थात बी के कब्जे में से उसकी संपत्ति को अपनी समझ करके और वह सद्भावना पूर्वक ले लेता है। तो क्या ए ने कोई अपराध कार्य किया? तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ए का कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यहाँ हम जो सेक्शन 52 है उस 52 में सद्भावना की जो परिभाषा है उसको लागू करेंगे। उसके बाद ए बी को इस बात की धमकी देता है कि यदि वह धन नहीं देगा तो उसके विषय में वह मान हानिकारक कोई लेख है उस लेख का प्रकाशन करेगा। अब इस प्रकाशन को रोकने के लिए वह धन देने का प्रयास करता है और वह उत्प्रेरित करता है। तो क्या यहाँ ए अपराधी है? तो ऐसी स्थिति में ए को अपराधी माना जाएगा और उसने उद्यापन का एक्सटॉर्शन का जो अपराध है वो किया है। अब समस्या आती है ए बी को एक राजमार्ग है और उस राजमार्ग पर पिस्तौल दिखा करके रुपयों की थैली मांगता है और पिस्तौल के डर से बी नामक जो व्यक्ति है वह उन पैसों की थैली को ए को दे देता है। तो यहाँ ए ने कौन सा अपराध कारित किया? इस अवस्था में ए ने यहाँ पर लूट का अपराध कारित किया है। अब क्वेश्चन आता है ए को जनमार्ग पर एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई मिलती है। ए को यह मालूम नहीं है कि वह किसकी है और वह उस अंगूठी के मालिक का पता लगाए बिना उस अंगूठी को बेच देता है। तो क्या ए ने कोई अपराध कारित किया? तो ऐसी स्थिति में ए ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया। सेक्शन जो 403 है उस सेक्शन 403 के अंतर्गत इस अपराध को माना जाएगा। अब क्वेश्चन है ए एक घोड़े को जो कि ए और बी की संयुक्त रूप से संपत्ति है बी को दोषपूर्ण हानि पहुंचाने के उद्देश्य से गोली मार देता है। क्या ए ने कोई अपराध किया? तो ऐसी अवस्था में ए ने अपराध किया और ए ने अपराध किया है दृष्टि का अपराध। धारा 425 आईपीसी के अंतर्गत ऐसा अपराध माना जाएगा। ए बी के मकान में छेद करके और हाथ डाल करके अत्याचार करता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया? तो ए ने ऐसी अवस्था के अंतर्गत गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हाउस ब्रेकिंग कब होती है, गृह भेदन कब होता है? तो सबसे पहले सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के आधिपत्य की कोई भूमि है, किसी व्यक्ति के कब्जे की कोई भूमि है
उस व्यक्ति की सहमति के बिना उस भूमि पर बना रहना अतिचार की परिभाषा में आएगा, सेक्शन 441 IBC। लेकिन अब अगर हम 6 तरीके से किसी प्रकार से 6 तरीके का प्रयोग करके अतिचार करते हैं तो ऐसा अतिचार गृह भेदन की परिभाषा में आता है। तो अब वो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, गृह अतिचार के लिए बनाया गया कोई रास्ता है, उस रास्ते से या तो प्रवेश करना या उससे बाहर निकलना। दूसरा है, मकान में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी द्वारा या दीवार पर चढ़ करके मार्ग बनाना। तीसरा है, मकान मालिक का जो आशय था कि इस रास्ते से होकर के हम लोग प्रवेश करेंगे, उससे भिन्न रास्ते से होकर के जब हम प्रवेश करते हैं या निकलते हैं तो यह भी गृह भेदन की परिभाषा में आता है। चौथा, किसी ताले को तोड़ करके प्रवेश करना या बाहर निकलना। पांचवा, मकान में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना या हमला करना या धमकी देना। और छठवां पॉइंट है, किसी बंद रास्ते से गृह अतिचार के लिए प्रवेश करना या बाहर निकलना। यदि 6 तरीके से यदि अतिचार होता है तो यह अपराध गृह भेदन की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध है। अब एक प्रॉब्लम है, A B पर गोली चलाता है और वह दुर्घटनावश C को लग जाती है और C इसके अंतर्गत मारा जाता है, तो क्या A ने कोई अपराध कारित किया? तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत यहाँ A ने जो अपराध है वह किया है और वह कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। क्यों? क्योंकि वह दुर्घटनावश कार्य किया था और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है, A B पर तलवार से प्रहार करता है और इसके लिए वह जानता है कि यदि तलवार से वह प्रहार करेगा तो निश्चित रूप से है, नेचर ऑफ कोर्स है कि प्रकृति के अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो जाएगी और B इस तलवार के घात से मर जाता है। तो क्या A ने अपराध किया? तो ये साधारण सी परिभाषा है, A ने यहाँ 300 अर्थात मर्डर का, हत्या का अपराध किया। क्वेश्चन है, A B के दांत पर चोट देता है, B का दांत उस चोट के कारण टूट जाता है, तो क्या A ने ऐसा अपराध किया? तो A ने इस अवस्था के अंतर्गत साधारण उपहति सेक्शन 319 का अपराध जो कि कारित किया। क्वेश्चन आता है, A B के चेहरे पर ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे B का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित हो जाए, विकृत हो जाए, क्या A ने कोई अपराध कारित किया? तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत सेक्शन 320 सप्रोज 6 के अंतर्गत है कि गंभीर चोट अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर पहुंचाते हो तो यह गंभीर उपहति का मामला बनेगा। सेक्शन 320 के अंतर्गत यह अपराध क्रिएट हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन आता है, A स्त्री B का उसकी सहमति के बिना घूंघट हटा देता है, क्या A ने कोई अपराध कारित किया? तो A ने सेक्शन 350 के अंतर्गत आपराधिक बल का प्रयोग किया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये और बहुत ही एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन आता है, A ने उचित सतर्कता के साथ कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। A कुल्हाड़ी का फल निकल करके उछल जाता है और पास में खड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या A ने कोई अपराध कारित किया? तो A ने कोई अपराध कारित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह सेक्शन 80 का लाभ लेगा यहाँ पे, और सेक्शन 80 कहता है कि यदि सावधानी पूर्वक आपने कोई काम किया और उस काम के बदले भली से एक दुर्घटना हो जाए तो भी हम उस दुर्घटना के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो इस अवस्था के अंतर्गत वह किसी प्रकार के अपराध के लिए दोषित नहीं
ठहराया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, ए बी के टब में जिसमें वह स्नान कर रहा है, नहा रहा है, उसकी सहमति के बिना विदाउट द कंसेंट पानी डाल देता है, तो क्या ए ने कोई अपराध किया? तो इस अवस्था के अंतर्गत ए ने आपराधिक बल सेक्शन 350 का अपराध किया। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की। आगे की एक कक्षा और है, उस कक्षा में मैं भी आपको आईपीसी की प्रॉब्लम्स बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।